तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों, जो थोड़ा पुराने लोगों के लिए, जो थोड़ा 40-50 साल वाले लोग हैं, जो थोड़ा लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लाइफ को कैसे जिए हैं वो तो वही लोग बताएंगे। लेकिन लाइफ में क्या क्या कमियां की हैं, क्या क्या चीज़ें छूट गई हैं, जो अगर वो मान लो कि कोई आदमी 50 साल का है और अगर वो 50 साल की उम्र में ये सोच रहा है कि काश मैं 20 साल पहले ये किया होता या 20 के उम्र में ये किया होता तो अच्छा रहता। जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार रिसर्च हुआ है, और रिसर्च ऐसे हुआ है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग के मतलब 1000-2000 लोगों के साथ में ऐसे रिसर्च हुआ है, बुक पब्लिश हुआ है, बुक में ऐसा सब लिखा हुआ है कि हज़ारों लोगों पे रिसर्च हुआ, जो हॉस्पिटल में थे, जो अपने आखिरी समय में थे। उन लोगों से पूछा गया कि ये बताओ कि अगर आप 20 साल के होते तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 20 साल के होते तो मैं क्या करता जो आप नहीं कर पाए। और अगर आपको अगर एक ऐसा वरदान मिल जाए कि आप 20 साल में चले जाओ तो आप क्या करना चाहोगे, या आपको क्या लगता है कि मैं 20 साल में ये चीज़ें करनी चाहिए थी लेकिन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए उन लोगों से 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में। और उन लोगों ने अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा कि काश मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जिया होता, काश मैं पैसे के पीछे नहीं भागा होता, काश मैं अपनी मन की नौकरी किया होता, काश मैं ये किया होता, काश मैं वो किया होता, काश मैं अपने गर्लफ्रेंड से शादी कर लिया होता। मतलब लाइफ में उनको ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं जो 40-50 साल वाले लोग हैं और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या बेसिकली समझो कि यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं या सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को 10 ऐसी बातें बताऊंगा, जो आपको 10 चीज़ें ऐसी होगी जो अच्छी होगी आप लोगों के लिए, जो 40-50 साल वाले लोग हैं, और 10 चीज़ें ऐसी होंगी जो अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप 40-50 साल में कोई भी यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी अगर आप ज्ञान दे रहे हो, कुछ भी आप बातें बता रहे हो, तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मेरा 37 साल हो है। ठीक है, 37 साल में मैंने जितना भी सीखा है मैं वही आप लोगों को सिखाता हूँ। मैं कोई बुक नहीं पढ़ता हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मैं कोई ऐसा कोई लड़का नहीं रखा हूँ जिसको बोला हूँ कि भाई स्क्रिप्ट लिख के मुझे दो पेपर पे, तो मैं वैसे पढ़ के बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी रिसर्च करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वाला कैसे बनाया जाए, लेकिन 70 से 80% जो मैं बातें करता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ही रहता है, और बाकी 10-20% रहता है जो मैं रिसर्च किया रहता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको अगर आप 40-50 साल के हो, अगर आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप को ये फ़ायदा है कि अपना जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपने जो कर पाया है, जो नहीं कर पाया है, वो सारे ईमानदारी से, अच्छे तरीके से आप सामने वाले बच्चों को समझाएंगे जो 20 साल, 25 साल, 30 साल वाले हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आपका जो ब्रांड है वो धीरे धीरे बनता जाएगा और आप पे लोग विश्वास करते जाएंगे, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। ठीक है, तो पहली फ़ायदा तो ये है। दूसरी फ़ायदा ये है कि जैसे आप सच्चा बोलेंगे, ईमानदारी से बोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। जो आपका वीडियोस देखेगा वो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, और आप जो बोलोगे वो ट्राई भी करेगा कि वो अपने लाइफ में उसको उतारे अपनी ज़िंदगी में, ताकि उसका ज़िंदगी अच्छा हो, जो आप नहीं कर पाए या जो आप किए। ठीक है, जिसको आप एक्सपीरियंस किए, आप अपने जो व्यूवर्स हैं उनको देना चाहोगे। ठीक है, तो भरोसा आएगा। आप एक अच्छे तरीके से डीप एनालिसिस करके बता सकते हैं कि सपोज करो कि आप एक फाइनेंस वाले हैं। ठीक है, और आप 50 साल के हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि पैसे कहाँ डालना चाहिए और कहाँ नहीं डालना चाहिए। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं 37 साल का हूं, मुझे अभी भी लगता है कि जैसे मेरा नौकरी लग गया था 2011 में। ठीक है, तो हालांकि कम ही लगा था, 10-11 हज़ार पे ही लगा था। ठीक है, तो मैं अगर उस टाइम 500 रुपये का भी SIP करके रखता, तो सोचो आज 15 साल हो गया कितना हो जाता। लेकिन मैंने 500 का भी SIP नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था, मैं कर सकता था लेकिन नहीं किया। कोई समझाने वाला नहीं था, या हम लोग सीरियस नहीं है, या हमारे घर वाले नहीं बोलते हैं करने के लिए। हमारे घर वाले वैसे जागरूक नहीं है कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें।
तो हम लोग नहीं कर पाए, हमको कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन मैं अगर आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि आप छोटा से छोटा SIP करो या शेयर मार्केट में शेयर खरीद के छोड़ दो। कुछ भी करो लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म के लिए मत करो, ठीक है। तो करके छोड़ देने का, भूल जाने का, उसको उसमें हमेशा डालते रहने का, उसको बार बार रोज़ रोज़ देखना नहीं है। आप ऐसे ऑटोमेटिक कर दो, जैसे SIP कर रहे हो तो उसको ऑटोमेटिक कर दो, पेमेंट आते ही कट जाए, ठीक है। या शेयर खरीदना चाहते हो तो शेयर में भी ऑटोमेटिक होता है, तो वो सब सारी चीज़ें कर दो। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो मैं नहीं कर पाया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे उसके बाद में आपके ऊपर अनुशासन रहेगा, आप अनुशासित आदमी रहेंगे, आप धैर्यवान रहेंगे, आप अपने जो काम है वो दृढ़ निश्चित के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे और डेली करेंगे। क्योंकि आपने लाइफ को देख लिया है कि भैया लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो डिसिप्लिन जरूरी है। देखो, मौज मस्ती ज़रूरी है लेकिन डिसिप्लिन के साथ में। अब ऐसा नहीं है कि तुम खाली मौज मस्ती कर रहे हो बाकी सब काम छोड़ दिए हो, या ऐसा भी नहीं है कि बाकी सब काम तो कर रहे हो लेकिन मौज मस्ती ही नहीं कर रहे हो, तो उस भी दोनों कंडीशन में कोई मतलब नहीं। इसलिए अगर आप डिसिप्लिन करोगे, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 24 घंटे में से 8-9 घंटा 10 घंटा जितना सो सकते हो, अगर आपको नींद आ रहा है तो सो, अगर आप नौकरी करने वाले हो तो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कम सो। लेकिन अगर आप थोड़ा सेटल्ड हो, आपको लग रहा है कि भैया अभी लाइफ में मैंने एक सफल सक्सेस पा लिया है, एक जो है कि मुकाम तक पहुंच गए हैं, तो आप निश्चित रूप से मैं आपको बोलूँगा आप पूरा तरीके से नींद लो, अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद थोड़ा खेलने का या एक्सरसाइज करने का टाइम ले लो, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें से 3-4 घंटा आप जो भी चीज़ पकड़ो, जैसे आप जो भी करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो 3-4 घंटा खूब मस्त पढ़ाई करो, ठीक है। वीडियो बनाना चाहते हो मस्त वीडियो बनाओ, जो भी करना चाहते हो करो। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपने लाइफ का एक्सपीरियंस नौकरी से रिलेटेड दे सकते हैं, पैसे से रिलेटेड दे सकते हैं, आप अपनी गलतियां बता सकते हैं। आपका जो 40-50 साल वाले हैं ना, उनके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, उनके पास भरपूर कंटेंट है। आप अपने लाइफ की जो भी चीज़ें आप शेयर कर सकते हो, और वो वीडियोस चलेगा, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे आप दिल से बोलेंगे और जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, ठीक है। आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाएगा कि हाँ वो अंकल हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। आपके लिए एक इनकम स्रोत भी हो जाएगा, एक अलग से आपका पैसिव इनकम हो जाएगा, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, ठीक है। आप अपना जो ज्ञान है वो चाहो तो मोनेटाइज कर सकते हो, चाहो तो आप अगर आप कुछ चाहते हो तो उसको कोर्स में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ये चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं अगर आप 40-50 साल की उम्र में यूट्यूब वीडियोस बनाते हो तो, ओके। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है दोस्तों कि अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते रहोगे, क्योंकि आप 40-50 साल के हो और सोशल मीडिया अभी आया है, तो आपको सीखना पड़ेगा कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे टाइटल लिखते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसे, चलो वीडियो तो आपने बोल दिया है, लेकिन आप वीडियो शूट कैसे करोगे, माइक कैसे लगाओगे, एडिट कैसे करोगे, बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं आपको इसमें थोड़ा फेस करना पड़ सकता है, आपको सीखना पड़ सकता है। अगर आप जज्बा रखेंगे सीखने का तो आप इजीली सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपके वीडियो को एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरी वीडियो भी मैक्सिमम वीडियोस जो है वो मैं कभी वीडियोस को एडिट नहीं करता हूँ, जैसे है वैसे ही डाल देता हूँ। क्योंकि देखो, मैं ऐसा है नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ के कहीं भूल गया, कहीं कुछ हो गया, मैं जो भी बोलता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ, तो मुझे उतना एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजी है तो आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, शुरुआत में व्यूज़ बहुत कम मिलेंगे तो आपको निराश नहीं होना है। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, इसलिए आपको निराश नहीं होना है, बस बना के छोड़ देना है। देखो, आप ये सोचो कि आप अपना जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हो ना, उसको आप फ्री में मुफ्त में बांट रहे हो, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना है ना ले, ठीक है। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो कि देखो मैं ये काम कर रहा हूँ। ये मत बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, चाहो तो तुम लोग भी अपना कर सकते हो ताकि आप लोगों का भी टाइम पास हो जाए, ठीक है। अपने परिवार को ही बोलो कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा टाइम चाहिए, तो आपका परिवार भी आपका साथ देगा, आपके बच्चे भी आपके साथ देंगे, हाँ बेटा, हाँ पापा आप करो, मैं हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी कर दूंगा, टाइम मिलेगा तो, ठीक है।
कैमरे के सामने थोड़ा सा आपको झिकझिकाहट हो सकती है, क्योंकि आप कभी आए नहीं रहोगे कैमरे के सामने, तो हो सकता है कि आपको झिकझिकाहट हो, थोड़ा शर्म आए या बात करने में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो। तो वो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा अगर आप ज़्यादा उम्र के साथ ये सब करते हो तो दिक्कतें आ सकती हैं। वैसे ही मैंने बताया आपको वीडियो एडिटिंग एसईओ वगैरह में भी दिक्कत आएगा। लगातार कंटेंट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। आपके पास कंटेंट तो रहेगा, लेकिन आप सोच नहीं सकते हो कि बनाऊं किस पे, क्योंकि आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं, आपको पता नहीं है। आप यूट्यूब बना तो रहे हो, लेकिन यूट्यूब ज़्यादा देखते नहीं हो, देखते भी हो तो भक्ति चैनल देखते हो, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा कि क्या बनाऊँ। इसलिए आप वीडियो बनाते रहो। जो भी आप चाहो तो आप चैट जीपीटी से या कहीं से पूछ सकते हो कि 50 साल की उम्र वाले के लिए 10 वीडियो वायरल करने वाला वीडियो बना टॉपिक दो, तो वो खुद ही दे देगा कि हाँ आप इस पे वीडियो बना सकते हो। शुरुआती में आपको धैर्य रखना है, कमाई जल्दी नहीं होगा, और अगर आपका वीडियो चल गया तो कमाई से आप लाल भी हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेन चीज़ है दोस्तों इसमें, अब चूँकि आप 40-50 साल के एक आदमी हो गए हैं, जिसको एक सम्मान चाहिए, जिसको इज्जत चाहिए अपने परिवार से भी, अपने घर से भी, अपने बच्चों से भी, समाज से भी। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 2-4 गाली भी खाना पड़े, हो सकता है कि आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, हो सकता है आपको आलोचना सुनना पड़े, कुछ भी हो सकता है। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो देखो 100 में से 80 लोग तो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन 10-20 लोग ऐसे होंगे जो आप कितना भी अच्छा बोल रहे आपको सुनाने वाले ही हैं। सबकी बुढ़ौती में आया है वीडियो बनाने, तो ये करने तो वो करने, कुछ समझ में नहीं आया, ज़िंदगी में अपने कुछ नहीं किया, अभी आ रहा है अपने को ज्ञान दे रहा है, ऐसे ऐसे। मतलब जो भी है वो कुछ भी आदमी कुछ भी बोल सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ों को आपको दिमाग में नहीं लेना है, मस्त मौला रहना है। आपका काम है वीडियो बनाना। इवन आप जो भी कमेंट करता है उसका रिप्लाई भी कर सकते हो, और चाहो तो उसके ऊपर वीडियो बना के उसका रिप्लाई भी कर सकते हो। कमेंट में भी रिप्लाई दे सकते हो, चाहो तो उसके ऊपर वीडियो बना करके भी रिप्लाई कर सकते हो कि देखो बेटा मेरा काम है कहना, आपकी उम्र में था तो मैं भी ऐसे सबको सुनाता था, ठीक है। आज मैं भी पछता रहा हूँ, कल आज आप सुना रहे हो तो कल आप पछताओगे। ऐसा सब जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस किए हो आप बताना। क्योंकि देखो होता क्या है दोस्तों कि आप जब जैसे जैसे एजेड होते जाओगे ना, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप मैच्योर होते जाओगे, शांत होते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा कि दुनिया है क्या, ठीक है। ये दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया सिर्फ मोह माया है। सबको लगता है पैसा 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 ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको सबको साथ में लेकर चलना है, सबको खुश रखना है, सबको एक साथ ले जाके घुमाना है, एंजॉय कराना है, अपने भी एंजॉय करना है, बच्चों को भी सेटल करना है। तो सारे चीज़ें करनी है, ठीक है। सिर्फ वही एक चीज़ के पीछे नहीं भागना है। अब जैसे कि आज ही मेरा एक दोस्त है, उसका एक दोस्त अमेरिका में रहता है, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अमेरिका में है, कमा रहा है, अपने उसकी एक लड़की है, उसके शादी में भी नहीं आ पाया वो आदमी। तो ऐसे कमाई का क्या मतलब। अब वो बोल रहे हैं अंकल कि अगर मैं लड़की की शादी में आ जाऊंगा तो पैसा नहीं मिल पाएगा, तो लड़के का पढ़ाई रुक जाएगा। सोच लो अमेरिका वालों की ये हाल है। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें आती हैं बच्चों। दोस्तों चैनल पर नए होकर तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और जहाँ भी रहो हंसते रहो, खाते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, और सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। धन्यवाद।